स्वागत है आपका श्रीराम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपक अरोड़ा आपके साथ बात कर रहा हूँ सेट थ्योरी के हमारे चैप्टर के बारे में। आज हम सेट थ्योरी के कुछ कॉम्प्लीमेंट्स एलिमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट सेट की बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट सेट की कुछ प्रॉपर्टियां हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लाइक आपके पास एक सेट है, लाइक मैं बात करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं उसकी प्रॉपर्टीज को डिनोट करता हूं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो कॉम्प्लीमेंट के सेट के ऊपर प्रॉपर्टी है जिसमें हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन विद ए कॉम्प्लीमेंट, देन वैल्यू होगा यूनिवर्सल यूनियन। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी विल बी ए इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट, द रिजल्ट विल बी 5। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमें तो प्रॉपर्टी को फुलफिल करके देखेंगे हम कि क्या ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक मैं यूनियन सेट एग्जांपल ले रहा हूं आपके साथ, जिसमें हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल लेकर इस पे डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट। लाइक यू इज अ सेट ऑफ ए बी सी डी E F G H। तो U एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर A B C D अल्फाबेट है। लाइक A टू स्टार्ट होकर H एलिमेंट तक है, H तक है हमारे पास। एंड मेरे A सेट A में रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्टूडेंट A B C D एंड D another set with the value of C D E। तो आपके पास C अनदर सेट है जिसका एलिमेंट है C D E। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी मुझे यहाँ फाइंड करना है A यूनियन विद कॉम्प्लीमेंट A, या मैं बोलूँ A यूनियन विद A डैश। मुझे A और A यूनियन A डैश का दोनों का यूनियन फाइंड करना है स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास A सेट है तो मैं A कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहा हूँ। तो हमने लास्ट क्लासेस में हमने इसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना देखा है। यदि स्टूडेंट आपको कॉम्प्लीमेंट किसी सेट के फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो से पहले उन लेक्चर्स को देखिए, उन वीडियोस को देखिए जिसमें आपने कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए डिस्कस किया है, तो जिससे आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना बहुत इजीली सीख लेंगे। एंड यूनियन, अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ यूनियन जब हम फाइंड करने वाले हैं ए यूनियन विद ए कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन में भी अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो आप यूनियन के लिए भी, हमारे यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को जाकर देखिए जिससे आपको यूनियन और इंटरसेक्शन की बहुत अच्छे से नॉलेज होने वाली है। देन मैं कंटिन्यू करता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे जब, तो हमें पता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए करते हैं तब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आने वाला है स्टूडेंट। देन यूनिवर्सल सेट, आपके पास यहां यूनिवर्सल सेट की वैल्यू बात करूं तो यूनिवर्सल सेट आपका डिफाइन है A टू H, लाइक वैल्यू A B C D E F G and last element is the value of H and minus A set where A set value is the A B C D। तो यहाँ A set define है A B C D। then complement of A, और मैं बात करूँ A dash की जो वैल्यू मिलने वाली है, then U set में से आप माइनस करेंगे A B C D या एलिमेंट, then वैल्यू होगा E F G and H। तो यहाँ जो ये रिजल्ट मिला स्टूडेंट आपको, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या ए डैश का रिजल्ट आपको मिलने वाला है स्टूडेंट। बट आपको अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी यहाँ जो आपको प्रॉपर्टी फाइंड करनी है वो है स्टूडेंट ए और यूनियन विद ए डैश। तो आपको ए और ए डैश का यूनियन फाइंड करना है स्टूडेंट एंड ए डैश का इंटरसेक्शन फाइंड करना है स्टूडेंट। तो हम इन दोनों के लिए रिजल्ट फाइंड करते हैं स्टूडेंट। लाइक ए यूनियन विद ए कॉम्प्लीमेंट, तो आप दोनों सेट का हमें यूनियन फाइंड करना है। तो ए सेट मेरे पास डिफाइन है स्टूडेंट ए बी सी डी एंड यूनियन मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और ए डैश के साथ मुझे यूनियन फाइंड करना है। तो ए डैश का जो सेट के एलिमेंट है वो है E F G H, E F G and H। तो अब इन दोनों सेट में मुझे यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन की डेफिनेशन आप
सेट में नहीं एग्जिस्ट करता, सो दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इसलिए दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं मैं एज इट इज राइट करूंगा। देन ए यूनियन विद ए डैश, तो यहां जो सेट है हमारा वो रिजल्ट आ चुका है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहां स्टूडेंट देखिए हमने यूनिवर्सल सेट एज्यूम किया था, वो सेट भी मेरा ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये भी 8 एलिमेंट तक डिफाइन है। देन ए यूनियन विद ए डैश के लिए मैं राइट कर सकता हूं यूनिवर्सल सेट यू। तो यहां फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी फुलफिल हो रही है कि ए यूनियन विद ए कॉम्प्लीमेंट, तो जो रिजल्ट आएगा वो यूनियन होगा। तो इस तरह से मैं इसको सेटिस्फाइड कर सकता हूं स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी को। नाउ अब हम स्टूडेंट इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी है मेरे पास a इंटरसेक्शन विद a डैश, जो a और a कॉम्प्लीमेंट या a डैश का मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है स्टूडेंट। तो दोनों सेट को मैं राइट करता हूं लाइक फर्स्ट सेट a b c d इंटरसेक्शन विद a डैश। तो a डैश के जो एलिमेंट है स्टूडेंट मेरे पास e f g एंड h। तो इस टाइप से स्टूडेंट a b c d इंटरसेक्शन विद e f g h, तो यहां दोनों सेट के एलिमेंट्स को आप रीड करें, दोनों सेट के एलिमेंट को देखिए स्टूडेंट, क्या दोनों सेट में स्टूडेंट आपको कोई भी एलिमेंट कॉमन मिल रहा है? ऑब्वियसली नहीं मिल रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि a सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले बात की, कॉम्प्लीमेंट सेट जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें a का कोई भी एलिमेंट a डैश में एग्जिस्ट नहीं करता। सो जब दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है वो है 5। इट मींस एम्प्टी सेट। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन मुझे मिलेगा स्टूडेंट वो एक एम्प्टी सेट होने वाला है, खाली समुच्चय होगा, रिक्त सेट मिलने वाला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी को फुलफिल कर दिया है। तो नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए मैं बात करता हूं स्टूडेंट आपके पास, जिसको हम डे मॉर्गन लॉ भी कहते हैं स्टूडेंट। Then next property will be, जो थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट मेरे पास वो आपको मैं राइट कर रहा हूं, जिसको हम डे मॉर्गन लॉ भी कहते हैं। डे मॉर्गन लॉ जिसका फर्स्ट रूल है A यूनियन विद B then complement of is equal to A complement intersection with B complement। यानी स्टूडेंट कि आपको अगर A यूनियन B आप फाइंड करेंगे, दो सेट ले लें आप और उनका यूनियन फाइंड करेंगे, देन उसका जो कॉम्प्लीमेंट आने वाला है स्टूडेंट वो इक्वल होगा मेरे कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट ऑफ B के इंटरसेक्शन के इक्वल होने वाला है स्टूडेंट। तो लाइक मैं बात करूं आपके पास A सेट है, B सेट है, A डैश हमने फाइंड कर चुके हैं, तो इसी तरह से मैं B डैश और फाइंड कर लेता हूं स्टूडेंट। तो यहां हम B डैश और फाइंड करते हैं स्टूडेंट। A डैश का जो रिजल्ट आया था मेरे पास वो है E F G एंड H। नाउ अब जो मैं फाइंड कर रहा हूं स्टूडेंट वो है B डैश। तो यूनिवर्सल सेट माइनस जब हम B करेंगे, यूनिवर्सल के एक सेट में से, इस यूनिवर्सल के सेट में से यूनियन के सेट में जब हम B को माइनस करने वाले हैं, B सेट का वैल्यू है C D E, तो इन सेट को जब हम माइनस करने वाले हैं स्टूडेंट तो जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ B होने वाला है। तो मैं बात करता हूं कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ B के लिए। तो यूनिवर्सल सेट है A B C D E F G H, देन C D E E, तो ये तीनों एलिमेंट इसमें हम राइट नहीं करने वाले कॉम्प्लीमेंट में, तो रिजल्ट आ जाएगा जो स्टूडेंट A B F G H। तो इस तरह के स्टूडेंट 5 एलिमेंट्स का जो सेट बनने वाला है वो हमारे पास
आएगी स्टूडेंट आपको। नाउ अब जो मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट वो है अपने पास दे मॉर्गन लॉ। अब दे मॉर्गन लॉ कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ए यूनियन बी फाइंड करना है, दोनों सेट का यूनियन फाइंड करना है स्टूडेंट। तो लेट ए आपके पास जो सेट है, मैं बात करूं ए बी सी डी ई and B is the set of B set with the value of C, D, E. Then A union B, जो हम A union B का वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो दोनों सेट का यूनियन फाइंड करने वाले हैं, लाइक A, B, C, D, यूनियन विद C, D, E। तो दोनों सेट का जो हम यूनियन फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो दोनों सेट के एलिमेंट को मिलकर बनता है यूनियन। बट जो कॉमन एलिमेंट है, लाइक मैं बात करूं सी एंड डी एलिमेंट, ये दोनों एल सेट में कॉमन एलिमेंट है, हम उनको सिंगल टाइम राइट करने वाले हैं, ठीक वन टाइम राइट करने वाले हैं। देन ए यूनियन बी, जो रिजल्ट आएगा वो स्टूडेंट है ए बी सी डी एंड ई। तो इस तरह का फाइव सेट का जो एलिमेंट होने वाला है स्टूडेंट, वो है मेरे पास ए यूनियन बी। बट अकॉर्डिंग टू दे मॉर्गन लॉ, वो कह रहे हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करिए। तो कॉम्प्लीमेंट सेट हमने भी बात की स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए हम यूनियन सेट में से यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो आपका ए यूनियन वैल्यू है ए बी सी डी ई। तो इस सेट के जो एलिमेंट्स है हम उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने वाले हैं। देन जो वैल्यू आएगा मेरे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यू सेट में से हम माइनस करेंगे ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल जो सेट है स्टूडेंट, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, एंड ए यूनियन बी जो हमें वैल्यू मिल रहा है वो स्टूडेंट है ए बी सी डी एंड ई। तो यूनिवर्सल सेट में से स्टूडेंट जब हम इस एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, लाइक ए बी सी डी, इन फाइव एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, तो जो रिमाइंडर एलिमेंट रहने वाले हैं स्टूडेंट, वो वैल्यू है मेरे पास एफ जी एंड एच। तो ये जो थ्री एलिमेंट का जो सेट बना है स्टूडेंट, वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम इस सेट को एक इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, लाइक इक्वेशन नंबर 1। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए कि हमने ए यूनियन बी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हम इसके लिए बात करेंगे स्टूडेंट ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। तो लेट मी इरेज कर रहा हूं स्टूडेंट यहां से। Now we have find the value of intersection of a dash and b dash, where a dash set is element e, f, g and h. The a dash set is e, f, g and h. Another set of b dash is the element of set a, b, f, g, h. That the value of a, b, f, G and H. Now, अब जो मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, देन A डैश इंटरसेक्शन विद B डैश। तो इन दोनों सेट के लिए मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो वेयर A डैश एलिमेंट जो है सो A डैश सेट है E, F, G and H, इंटरसेक्शन विद B dash is that the value of A, B, F, G and H. Then the intersection value, दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट। तो कॉमन एलिमेंट्स को लेकर ही हमारा जो सेट बनता है स्टूडेंट, वो होता है मेरा इंटरसेक्शन सेट। Then the value of F, G and H. तो इस टाइप से स्टूडेंट मेरे पास जो एलिमेंट आ चुके हैं A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन वैल्यू आ चुका है। लाइक मैं बात करूं इक्वेशन नंबर 2। तो दे मॉर्गन लॉ, अकॉर्डिंग टू दे मॉर्गन लॉ, इज दैट कॉल्ड द वैल्यू
complement of A union B is that equal to of set complement A and complement B, intersection of complement A and complement B. तो जो यूनियन सेट का कॉम्प्लीमेंट है वो A डैश और B डैश के कॉम्प्लीमेंट्स के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा, जैसा कि आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में रीड कर सकते हैं स्टूडेंट कि दोनों सेट हमारे इक्वल हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपके सामने प्रोसेस फॉलो किया है स्टूडेंट, आप इस तरह से इस सेट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसमें बात करें दे मार्कल लॉ का जो सेकंड रूल है, लाइक मैं बात करता हूं सेकंड रूल। तो यहां हम सेकंड रूल को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। इधर द वैल्यू ऑफ सेकंड रूल A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज दैट इक्वल ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट B, कि जो कॉम्प्लीमेंट सेट है A इंटरसेक्शन B का वो इक्वल होगा इन यूनियन ऑफ A डैश एंड B सेट B डैश। कि जो कॉम्प्लीमेंट मुझे इक्वल करना है A और B सेट के इंटरसेक्शन का, वो इक्वल होना चाहिए आपकी A डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, B डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, इन दोनों सेट के यूनियन के इक्वल होना चाहिए। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने आधे से ज्यादा वर्क कर सकते हैं, A B A डैश B डैश हमने सब सेट को फाइंड कर चुके हैं। नाउ मुझे फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। तो पहले मैं इसके लिए प्रोसेस करता हूं। इसमें A इंटरसेक्शन B मुझे फाइंड करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपके पास A सेट ऑलरेडी डिफाइंड है, दैट द वैल्यू ऑफ A B C D। A सेट हमारे पास डिफाइंड है A B C D एंड B सेट इज द वैल्यू ऑफ C D E, दैट A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन जो B वैल्यू आने वाला है मेरे पास स्टूडेंट, लाइक A B C D इज द वैल्यू ऑफ A सेट and intersection of B is the value set C D and E। तो इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन आने वाला है स्टूडेंट, वो मेरे पास रिजल्ट आएगा C and D, बिकॉज़ दो एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों सेट में मेरे पास कॉमन एलिमेंट है। बट अकॉर्डिंग टू रूल मुझे फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट। नाउ कॉम्प्लीमेंट की मैं डिस्कस करूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B is that the value of universal of minus A intersection B। तो यूनिवर्सल सेट में से जो मुझे माइनस करना है A इंटरसेक्शन B, तो मेरे पास जो रिजल्ट आने वाला है कॉम्प्लीमेंट आने वाला है स्टूडेंट, जिसमें आपके पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट की मैं बात करूं स्टूडेंट, A B C D E F G and H, ये हमारा सेट है U सेट, and the intersection set is that the value of C and D। तो यहाँ ये जो C D एलिमेंट जो राइट हम नहीं करेंगे, देन जो रेडी होगा सेट वो होगा मेरे पास A इंटरसेक्शन B सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं बात करूँ स्टूडेंट A B E F G and H, तो इन दोनों सेट में से मैंने क्या किया, C D एलिमेंट को यहाँ माइनस कर दिया। तो पेंडिंग एलिमेंट रिमाइंडर एलिमेंट A B E F G and H, तो ये 6 एलिमेंट्स का जो सेट रेडी हुआ डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B का होने वाला है। तो लाइक मैं इक्वेशन नंबर इसको 1 दे रहा हूं, लाइक आप थर्ड भी दे सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, देन आप इक्वेशन नंबर थर्ड से भी आप इसको राइट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट आप इन नंबर्स इस सेट के लिए आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका राइट हैंड साइड, नाउ द राइट हैंड साइड विल बी नाउ यूनियन ऑफ A डैश एंड B डैश। तो A डैश और B डैश का मुझे यूनियन फाइंड करना है। तो आपका A डैश सेट जो राइट किया हमने E F G and H, E F G and H यूनियन विद B डैश, और जो B डैश का सेट मेरे पास है स्टूडेंट A B F G H, A B F G and H। तो
रेडी होगा, यानी मैं बोल सकता हूँ दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को लेकर हम जो सेट बनाते हैं वो होता है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट। देन इस सेट के एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट दोनों एलिमेंट हैं, बट मुझे जो स्टार्ट एलिमेंट या कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ वन क्या राइट करने हैं डी स्टूडेंट, देन ई एफ जी एच एंड ए बी। तो इस टाइप के जो सेट रेडी हुए 6 एलिमेंट का जो सेट रेडी हुआ वो है मेरे पास A डैश यूनियन विद B डैश। तो मैं थोड़ा इसको रीअरेंज करके राइट कर रहा हूं स्टूडेंट, A B E F G एंड H। तो यहां आप देख सकते हैं स्टूडेंट A डैश यूनियन विद B डैश का जो सेट मेरे पास बन चुका है स्टूडेंट, वो आप देखिए स्टूडेंट A B E F G H। लाइक मैं बात करूं इक्वेशन नंबर थर्ड, उसमें भी जो एलिमेंट है वो मेरे पास A B E F G एंड H। तो 6 एलिमेंट का जो सेट हमने ऑलरेडी रेडी किया है वो सेम का सेम हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि LHS इज इक्वल टू RHS, और वी कैन से इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर 4। आप दोनों सेट को देखिए, दोनों सेट जो हमारे पास आने वाले हैं वो दोनों के दोनों इक्वल सेट आने वाले हैं स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको ये सब सेट बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे स्टूडेंट। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया हो, तो प्लीज इस क्लास को लाइक करें एंड शेयर करें।